टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उनके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन वे आम इंसान की तरह जमीन से जुड़े रहकर कार्य करते थे। आइए जानते हैं रतन टाटा की कुछ खास बातें। ऑनलाइन नफरत बंद करो। रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक फोटो अपलोड किया था, जिस पर एक महिला ने कमेंट किया छोटू। इसके बाद यूजर्स महिला पर भड़क गया। तब रतन टाटा ने कहा, हम सभी में एक छोटा बच्चा होता है, कृपा कर महिला से सम्मान से बात करें। कोविड-19 में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कोविड-19 के शुरुआत में इस महामारी से निपटने के लिए रतन टाटा ने 500 करोड़ का फंड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए निकाला था, ताकि जरूरतमंद सामानों की पूर्ति किया जा सके। रतन टाटा कंपनी के एम्प्लॉय से मिलने के लिए मुंबई से पुणे मिलने गए थे। करीब 2 साल से वह कर्मचारी बीमार चल रहा था। जब रतन टाटा ने की अपील, रतन टाटा को कुत्तों से बेहद प्यार था। उन्होंने कुत्तों के लिए टाटा ग्रुप के ग्लोबल हेडक्वार्टर में एक लग्जरी हाउस बनवाया था। वे सोशल मीडिया यूजर्स से भी अपील किया करते थे कि अगर उन्हें कोई भी कुत्ता बुरी हालत में दिखता है तो उसकी मदद करें। अप्रैल 2020 में रतन टाटा के नाम से एक मिसलीडिंग जानकारी देश भर में वायरल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बेहद प्यार और सरल भाषा में कहा कि आर्टिकल में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आर्टिकल में दिए गए एक फैक्ट की जांच की आवश्यकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। साल 2012 में रतन टाटा ने कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चों की काफी मदद की थी। उन्होंने कहा, मेरा सबसे दृश्यमान लक्ष्य भारत में बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए पोषण में कुछ करना है, क्योंकि इससे आने वाले वर्षों में हमारी आबादी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। पढ़ाई में आर्थिक सहायता। रतन टाटा की ओर से कई छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। रतन टाटा स्कॉलरशिप से टाटा स्कॉलरशिप तक विभिन्न तरह से छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। जब रतन टाटा ने इकोनॉमी क्लास को चुना, 2016 में उनका एक फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि वह पिक्चर गोवा 2014 का था, जब उन्होंने आम इंसान के साथ बैठकर इकोनॉमी क्लास में गोवा का सफर किया था। 26/11 की घटना आज भी स्मृति पटल पर उभरती है तो रूह कांप जाता है। उस दौरान रतन टाटा ने करीब 80 प्रभावित कर्मचारियों के परिवारों से व्यक्तिगत मिले थे, उन्हें मुआवजा भी दिया और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया था। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने उनके परिवार को और आश्रितों को उनके शेष जीवन के लिए कई सारी सुविधाएं प्रदान की थी। अपने ड्राइवर के साथ बैठते थे। रतन टाटा अपने ड्राइवर के साथ बैठते थे। इतना ही नहीं, कई बार वे खुद भी गाड़ी चलाते थे और राइड का आनंद लेते थे। जब अपनी ही कंपनी में क्या काम, रतन टाटा ने अपनी ही कंपनी में ब्लू कॉलर कर्मचारी के रूप में काम किया। 1971 में रतन टाटा स्टील जमशेदपुर में ब्लू कॉलर कर्मचारी के रूप में अपने काम की शुरुआत की। इससे पहले उनके पास में न्यूयॉर्क में IBM कंपनी का ऑफर भी था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी में काम करना पसंद किया।